एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 21वां सर्ग। विशुद्ध पुरुष में कल्पक का अभाव होने से मन की कल्पना नहीं होती और अविशुद्ध में मन की सिद्धि होने से अनेक मतांतरों की कल्पनाएं होती है। यह कथन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, हे संपूर्ण धर्मों के मर्मज्ञ, सागर में चंचल कल्लोल की तरह मेरे हृदय में जो यह बड़ा भारी संशय घूम रहा है उसे आप कृपा कर दूर कीजिए। देशकृत परिच्छेद न होने के कारण सर्वत्र व्याप्त, कालकृत परिच्छेद न होने के कारण नित्य और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण निर्दोष परमात्मा में मन नाम की विषयाकार कलुषित यह संविद कौन है और कहाँ से आई है? यदि कहिए अनादि अविद्यावश यह उपस्थित हुई है तो उसकी भी संभावना नहीं है, क्योंकि जिससे भिन्न दूसरी वस्तु न हो, न तो है, न थी और न होगी, उसमें किसी दूसरे निमित्त से या स्वतः अथवा दूसरे प्रकार से कलंक कैसे प्राप्त हो सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वाह, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। नंदन वन की मंजरी के समान मकर निस्यंद रूपी अनुभव चमत्कार वाली आपकी बुद्धि मोक्ष भागिनी हो गई है। आपकी बुद्धि पूर्वापर विचार में तत्पर है, इसलिए शंकर आदि देवताओं ने जो पद प्राप्त किया है उस ऊंचे पद को आप प्राप्त होंगे। हे श्री रामचंद्र जी, इस समय आपकी इस प्रश्न का अवसर ही नहीं है। निर्वाण प्रकरण में जबकि आत्मदर्शन समाधि की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी, अनुभव में आरूढ़ इसी अर्थ को मैं अपने अनुभव के संवाद के लिए कहूंगा। वहां पर आपके इस प्रश्न का समाधान दिया जाएगा। सिद्धांत के समय आपको यह प्रश्न मुझसे पूछना चाहिए। मुझसे समाहित इस प्रश्न से सिद्धांत आपको हस्तामलकवत हो जाएगा। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे वर्षा ऋतु में मयूर की वाणी सुशोभित होती है, शरत काल में हंस की वाणी भली लगती है, मयूर की वाणी भली नहीं लगती, वैसे ही सिद्धांत काल में ही आपका यह वचन सुशोभित होगा। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर आकाश की स्वाभाविक नीलिमा सुशोभित होती है, किंतु वर्षा ऋतु में तो उस पर बड़े बड़े विशालकाय बादलों की छटा छाई रहती है। हे सुंदर व्रत वाले श्री रामचंद्र जी, प्रकृति में इस उत्तम मनोनिर्णय का मैंने आरंभ किया है, जिसके कारण लोगों का जन्म होता है, उस मन को आप सुनिए। पूर्वोक्त रीति से चैतन्य में मलिनता अज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध है। उस मालिन्य से उपहित वह चैतन्य प्रकृति रूप होता है। मनन धर्म युक्त होकर मन होता है, सुनता हुआ कान और देखता हुआ नेत्र होता है, तथा कर्मेंद्रिया को प्राप्त हुआ यह चेष्टा से धर्माधर्म रूप कर्म भी स्वयं ही होता है। ऐसा मुमुक्षु लोगों ने श्रुति आदि प्रमाणों से निर्णय कर रखा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ वादियों की भांति भांति की शास्त्र दृष्टियों से वही उनके अभिमत आकृति को दर्शन भेद से प्राप्त हुआ है, इसे आप सुनिए। मनन से चंचल हुआ मन जिस जिस भावना से उत्पन्न हुए भाव को प्राप्त होता है, जैसे सुगंध, दुर्गंध, उत्कट गंध वाले फूलों के भीतर स्थित वायु सुगंध, दुर्गंध और उत्कट गंध को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही उक्त मन भी तत्स्वरूपता को प्राप्त होता है। इसलिए अपनी अपनी वासना से कल्पित का ही युक्ति से निर्णय कर उसी का पुनः पुनः विकल्प करते हुए अपने द्वारा कल्पित पदार्थ से स्वीयता रूपी रंग से अपने अहंकार को रंगते हुए, यानी उसके आकार को प्राप्त करते हुए उसके निश्चय को प्राप्त होकर वह मन उसी में पुनः पुनः आस्वादन रूप चमत्कार को प्राप्त होता है। शरीर में जैसा मन होता है उसके बाद बुद्धि और इंद्रियों में भी वैसा हो जाता है। जैसे सुगंधित पदार्थ के भीतर स्थित वायु सुगंधितता को प्राप्त होता है, वैसे ही मन जिस प्रकार के भाव से युक्त है उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर भी तन्मय हो जाता है। ज्ञानेन्द्रियों की आविर्भूत होकर अपने अपने विषय में प्रवृत्त होने पर उनसे कर्मेंद्रिय समूह स्वतः ही ऐसा स्फुरित होता है, जैसे कि धूलि मिश्रित वायु में पृथ्वी अपने आप आविर्भूत होती है। क्षुब्ध हुए कर्मेंद्रिय की अपनी क्रिया शक्ति को प्रकट करने पर वायु में धूलि समूह की तरह प्रचुर कर्म की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार मन से कर्म की उत्पत्ति हुई है। मन का भी कर्म ही बीज कहा गया है। इन दोनों की सत्ता फूल और सुगंध की सत्ता के समान अभिन्न ही है।
दृढ़ाभ्यास होने के कारण मन जैसे भाव का ग्रहण करता है वैसे ही स्पंद नाम की, कर्म नाम की शाखाओं को पैदा करता है, वैसे ही क्रिया रूप उसके फल को बड़े आदर से उत्पन्न करता है। तदनंतर उसी के स्वाद का अनुभव कर शीघ्र बंधन में पड़ता है। मन जिस जिस भाव को प्राप्त होता है उसी उसी को वस्तु रूप से प्राप्त होता है, वही श्रेय है, उससे अतिरिक्त श्रेय नहीं है, ऐसे निश्चय को प्राप्त हो जाता है। भाव यह कि इसीलिए निस्सार अपने अपने अभिमत वस्तु में प्राणियों और वादियों का पक्षपात देखा जाता है। अपनी ही प्रतीति से अत्यंत अनुविद्ध हुए मन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सदा ही प्रयत्न करते हैं। भाव यह कि अपने निश्चयानुसार जिसका मन जिस प्रकार के निर्णय से युक्त होता है वह उसी के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। उन वादियों में कपिल जी के अनुयायियों का मन विवेकी होने से असंग चिन्ह मात्र त्वम पदार्थ विषयक अपनी प्रतिपत्ति से निर्मल ही हैं। तत्पदार्थ के विषय में वे श्रुति का अवलंबन नहीं करते, इसीलिए मोहवश अपनी बुद्धि से ही सुख दुख मोह रूप जड़ जगत का सुख दुख मोह रूप जड़ त्रिगुणात्मक प्रदान ही उपादान हो सकता है, ऐसा स्वीकार कर पुनः पुनः उसी के आस्वादन से वही एकमात्र तत्व है, ऐसा निर्णय कर उन्होंने ऐसी ही शास्त्र दृष्टियों की कल्पना की है। हमने जो उपाय कहा है उसके बिना किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार के निश्चय से युक्त चित्त वाले लोग अपने कल्पित नियम रूपी भ्रमों से, भ्रम में स्थित और अन्य उपाय रूपी मतों से विमुख होकर ग्रंथ रचना आदि द्वारा अपनी दृष्टि को औरों की बुद्धियों में संक्रांत करते हैं। श्रुति रूप प्रमाण से अध्यारोप और अपवाद द्वारा यह जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त अणुमात्र भी कुछ नहीं है। यो बद्ध मूल हुई बुद्धि से निर्णय करके सर्वानर्थ निवृत्ति और वास्तविक निरतिशयानंद अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्म भाव के आविर्भाव रूप से अपने स्थान में ही प्राप्त हुई, न कि अर्चिरादि मार्ग से दुर्गमन द्वारा प्राप्त हुई मुक्ति है। यो वेदांतियों ने मुक्ति का सर्वोत्कृष्टता से समर्थन किया है। हमारे उपाय के बिना किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार के निश्चय से युक्त चित्त वाले वे अपने द्वारा कल्पित नियमों से अपनी कल्पना का व्याख्यान करते हैं। नियम भ्रम इससे यह सूचित किया कि वेदांतियों का एकमात्र उपाय तत्व ही वास्तविक है। उपाय आदि की प्रक्रियाएं तो पाणिनि जी की तरह कल्पित ही है। विज्ञानवादियों ने अपनी अत्यंत भ्रम के प्रवाह से पूर्ण बुद्धि से सांवर्तिक उपद्रव के उपशम और इंद्रिय द्वारों के संवरण से युक्त मुक्ति है यो निर्णय करके मुक्ति की कल्पना कर रखी है। हम में परिकल्पित उपाय के बिना किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार के निश्चय से युक्त वे अपने ही द्वारा कल्पित नियम भ्रमों से या तप्तशीलारोहण आदि साधन नियम भ्रमों से अपनी दृष्टि को प्रकाशित करते हैं। आर्हत यानी अरिहंत आदि अनान्य लोगों ने भी अपनी अभिमत इच्छा से जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष आदि पदार्थों की कल्पना द्वारा स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्याद वक्तव्य, स्यादस्ति चा वक्तव्यश्च, स्यान्यास्ति चा वक्तव्यश्च, स्यादस्ति नास्ति चाव्यक्तव्यश्च इत्यादि सप्तभंगी न्याय की कल्पनाओं से और नंगे रहना, भिक्षा करना आदि विचित्र आचारों से विचित्र शास्त्र दृष्टियों की कल्पना कर रखी है। बिना किसी निमित्त के उठे हुए निर्मल जल के बुदबुदों के समूह की तरह उदित हुए अपने निश्चयों से ही ये नाना प्रकार की रीतियां प्रौढ़ता को प्राप्त हुई हैं। भाव यह कि सब विचित्र विचित्र कल्पनाओं की जड़ प्रमाण या प्रमेय नहीं है, किंतु चिरकाल के अभ्यास से दृढ़ हुई मन की कल्पना ही इनकी जड़ है। हे महाबाहो, इन सभी रीतियों का एकमात्र मन ही आगार है। जैसे कि मणियों का सागर आगार है, नीम और ईख ये दोनों कड़ुए या मीठे नहीं है। चंद्रमा और अग्नि शीत और गर्म नहीं है। जिसका जैसा अभ्यास हुआ वैसा ही अनुभूत होता है। अतएव चंद्रमंडल और सूर्य, अग्नि आदि के मंडलों में निवास करने वाले देवताओं को शीत और उष्ण आदि की पीड़ा नहीं होती। जो अकृत्रिम आनंद है उसके लिए प्रयत्नशील हुए मनुष्यों को अपना मन अकृत्रिम आनंदमयता को प्राप्त कर देना चाहिए, जिससे कि वह प्राप्त हो जाए।
भली भांति आलिंगन करके बालक की तरह स्नेह से दृश्य को उत्पन्न करने वाला अपना मन उस दृश्य का त्याग करता हुआ दृश्य से उत्पन्न होने वाले सुख और दुखों से किसी प्रकार आकृष्ट नहीं होता। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, अपवित्र असद्रूप मोह में डालने वाले भय के कारण प्रतीति मात्र सिद्ध विशाल आकार के दृश्य को आप अपना बंधन समझिए। यह दृश्य माया है, अविद्या है, भय देने वाली भावना है। मन की जो दृश्य ममता है, विद्वान लोग उसी को बंधन में डालने वाला कर्म कहते हैं। मन को एकमात्र दृश्य में तत्पर देखकर आप दृश्य को मोह में डालने वाला जानिए। उस अत्यंत मलिन कर्दम रूप असत्य दृश्य का परिमार्जन कीजिए। स्वभाव में स्थित जो यह दृश्य तन्मयता अनुभूत होती है, वही संसार को मत्त करने वाली अविद्या कही जाती है। जैसे पटल नामक रोग से अंध बना हुआ पुरुष सूर्य के दैदीप्य आलोक को नहीं देखता, वैसे ही इस अविद्या से उपहत लोग अपना कल्याण नहीं जानते। आकाश में वृक्ष की तरह संकल्प से वह अविद्या स्वयं उत्पन्न होती है। हे महामते, भावना के असंकल्प मात्र से उसके समाधि के अभ्यास से दृढ़ श्रवण मनन रूप विचार से अपने आप क्षीण होने पर सब पदार्थों में अनासक्ति स्थिर हो जाती है। सत्य दृष्टि के प्राप्त होने पर असत्य जगत के क्षीण होने पर निर्मल स्वरूप निर्विकल्प चिद्रूप परमार्थ सत्य वह आत्मा प्राप्त होता है, जिसकी न वक्तता है, न अव्यक्तता है, न सुख है और न दुखिता है। अपने हृदय में जिसका केवल अद्वैत भाव अपने अनुभव से ही प्राप्त होता है, न तो कल्याणकारिणी भावना से और न चित्त इंद्रिय दृष्टियों से जिसकी उपलब्धि होती है। जैसे आकाश अनंत मेघ पंक्तियों से रहित है, वैसे ही जो अपने से अपृथक अनंत वासनाओं से रहित है। जैसे यह रस्सी है या नहीं, इस प्रकार रस्सी में संदेह होने पर सर्पत्व भ्रम होता है, वैसे ही बंधन रहित चिदाकाश रूप आत्मा ने अपने में बंधन की कल्पना कर रखी है। जैसे एक ही आकाश रात और दिन में अन्य स्वरूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही कल्पित वस्तु में संबंध होने से प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म ही नाना प्रकार की विचित्रता को प्राप्त हुआ सा दुखमय संसार रूप से ज्ञात होता है। जो तुच्छ नहीं है, क्लेश शून्य है, उपाधि रहित है, भ्रम से शून्य है और तत्त कल्पनाओं से रहित है, वह एकमात्र सुख के लिए ही है। जैसे कोठिले के सिंह आदि से रहित रहने पर भी इसमें सिंह है ऐसा भय होता है, वैसे ही शून्य शरीर में भी मैं भीतर बद्ध हूँ ऐसा भय होता है। जैसे खाली कोठिले में देखने पर सिंह नहीं मिलता, वैसे ही यह संसार रूपी बंधन जब विचार पूर्वक देखा जाता है तो प्राप्त नहीं होता। यह जगत है, यह देह संघात मैं हूँ, इस प्रकार का गाढ़ भ्रम ऐसे ही उत्पन्न हुआ है जैसे बच्चों को मंद मंद अंधकार के समय बेताल के आकार की छाया दिखाई देती है। जीव की कल्पना के कारण धन वैभव और दारिद्र्य रूप शुभ और अशुभ भाव एक क्षण में तिरोभाव को प्राप्त हो जाते हैं और फिर क्षण भर में आविर्भूत हो जाते हैं। माता ही यदि गृहिणी के भाव से गृहित होकर गले लगती है तो सुरतानंद देने वाली गृहिणी का कार्य करती है। स्त्री ही मातृभाव से गृहित होकर यदि गले लगती है तो मातृभाव वश कामदेव को निश्चित भुला देती है। समस्त पदार्थ जातों को भावानुरूपी फल देने वाले जानकर इस संसार में ज्ञानी पुरुष पदार्थों में एक रूप कभी नहीं कहता। दृढ़ भावना से चित्त जिस पदार्थ की जैसी खूब भावना करता है, उस समय तदाकार तत्फलों को देखता है। वह वस्तु नहीं है जो सत्य न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मिथ्या न हो। जिसका जिसने जिस प्रकार निर्णय किया वह उसको उस प्रकार दिखाई देता है। जिस मन ने अपने में आकाश गज की भावना की है, वह आकाश गज के रूप से आकाश स्थित आकाशवन की हथिनी के पीछे कामातुर होकर चलता है। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप सुषुप्ति में स्थित होकर सब पदार्थमय संकल्प का त्याग कीजिए। अपने पारमार्थिक अद्वितीय आनंद आत्म रूप से स्थित होइए, अपारमार्थिक दुख रूप से स्थित न होइए। मणि जड़ है, अतएव वह प्रतिबिंबों का निषेध नहीं कर सकती।
हे श्री रामचंद्र जी, आप तो चेतन हैं, इसलिए आपकी जड़ मणि के साथ समानता नहीं हो सकती। हे श्री रामचंद्र जी, आपके स्वच्छ आत्मा में जो जगत का प्रतिबिंब पड़ता है, उसको अवस्तु समझकर आप उसके अनुरंजन को प्राप्त न होइए। हे राघव जी, वह सत्य ब्रह्म ही है अथवा परमात्मा से अभिन्न ही है, ऐसा अपने हृदय में निश्चय कर आप जन्म विनाश रहित आत्मा की अपने से भावना कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आपके चित्त में जिन भावों का प्रतिबिंब पड़ता है वे स्फटिक की भांति आपको रंजित न करे, क्योंकि आप आत्म तत्व में संलग्न हैं। जैसे प्रतिबिंबित पदार्थों की पुनः पुनः प्राप्ति होने पर भी उनके राग आदि के संसर्ग से रहित स्फटिक में भांति भांति के रंग प्रकट रूप से प्रविष्ट नहीं होते हैं, वैसे ही प्रतिबिंबित पदार्थों का पुनः पुनः अनुसंधान होने पर भी राग आदि की वासना के आधान से रहित आप में प्रारब्ध भोग के उचित जगत व्यवहार की इच्छाएं प्रकट रूप से प्रविष्ट न हो। 21वां सर्ग समाप्त।